अगर मैं कहूं कि आपका फोन सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, बल्कि आपके सपनों को भी पढ़ता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रात के ठीक 2:17 बजे पूरा शहर सो चुका था। सड़कें खाली थीं, हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन एक कमरे में अभी भी रोशनी जल रही थी। वो कमरा था विवान का। विवान बिस्तर पर लेटा हुआ था, हाथ में फोन, आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई। इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, एक के बाद एक, हर वीडियो में वही लोगों की परफेक्ट जिंदगी। कोई विदेश घूम रहा था, कोई करोड़ों कमा रहा था, कोई लाखों फॉलोअर्स के साथ लाइव था, और विवान बस देख रहा था। धीरे से उसने खुद से कहा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। उसी पल उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा। तुम वो जिंदगी जी सकते हो जो तुम सिर्फ सपनों में देखते हो। नीचे सिर्फ एक बटन था, एक्सेप्ट। विवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? कोई प्रैंक है क्या? उसने इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। नोटिफिकेशन अभी भी स्क्रीन पर था। कुछ सेकंड तक उसने सोचा, फिर उसने क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने एक्सेप्ट दबाया, फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। विवान घबरा गया। ये क्या हो रहा है? फोन अपने आप गर्म होने लगा। फिर स्क्रीन पर एक लोडिंग बार दिखी। इंस्टॉलिंग dreamlife.exe। मैंने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में ऐप इंस्टॉल हो गया। स्क्रीन पर एक नया आइकन चमक रहा था। ड्रीम लाइफ डिजिटल दुनिया का दरवाजा। विवान ने धीरे धीरे ऐप खोला। स्क्रीन पूरी तरह सफेद हो गई। फिर एक आवाज आई, वेलकम विवान। वो चौंक गया। ये मेरा नाम कैसे जानता है? फिर स्क्रीन पर ऑप्शंस आए। अपना सपना चुने, फेमस इन्फ्लुएंसर, करोड़पति एंटरप्रेन्योर, परफेक्ट रिलेशनशिप, अनलिमिटेड लग्जरी लाइफ। विवान की आंखें चमक उठीं। अगर ये सच हो गया तो? बिना ज्यादा सोचे उसने चुना फेमस इन्फ्लुएंसर ड्रीम बिगिंस। अगले ही पल उसका कमरा गायब हो गया। वो एक बड़े स्टूडियो में खड़ा था। चारों तरफ कैमरे, लाइट्स और हजारों लोग, सब चिल्ला रहे थे, विवान, विवान, विवान। उसके हाथ में फोन था। उसने देखा फॉलोअर्स 10 मिलियन। उसका दिल खुशी से भर गया। ये सच है? उसके पास एक मैनेजर आया। सर, आपका अगला ब्रांड शूट रेडी है। सक्सेस मोन्टाज। कुछ ही समय में वो लग्जरी कार्स में घूम रहा था, महंगे होटल्स में रह रहा था। ब्रांड्स उसे लाखों दे रहे थे। लोग उसे आइडल मान रहे थे। हर जगह सिर्फ वही, विवान द स्टार। लेकिन एक चीज अजीब थी। हर बार जब वो फोन देखता, एक काउंटडाउन चलता रहता। टाइम लेफ्ट 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। पहले दिन उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी इग्नोर किया, लेकिन तीसरे दिन वो घबरा गया। ये टाइम किस चीज का है? एग्जिट नहीं है। उसने ऐप बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई एग्जिट बटन नहीं था। उसने फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की, काम नहीं किया। उसने चिल्लाया, मुझे बाहर जाना है। स्क्रीन चमकी और एक मैसेज आया, सपनों की दुनिया में आने का रास्ता है, लेकिन जाने का नहीं। रहस्य गहराता है। अब विवान को डर लगने लगा। उसने ऐप के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक सेक्शन था यूजर्स। वहां हजारों प्रोफाइल्स थीं। कुछ पर लिखा था इनएक्टिव लॉस्ट फॉरएवर और
एक प्रोफाइल, विवान, स्टेटस, ट्रैप्ड। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी पीछे से आवाज आई, डर गए? विवान मुड़ा। एक लड़का खड़ा था, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ। तुम कौन हो? मैं कभी तुम्हारी जगह था। मतलब? मैं भी एक दिन एक्सेप्ट दबा चुका हूं। विवान सन्न रह गया। तुम यहां कब से हो? लड़का मुस्कुराया। 3 साल। विवान चिल्लाया। लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। लड़का धीरे से बोला, यही तो जाल है। यहां का समय असली दुनिया से अलग चलता है। टाइम इज रनिंग काउंटडाउन। 0 घंटे 30 मिनट 0 सेकंड। विवान का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अगर यह खत्म हो गया तो? लड़का बोला, तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, एक डिजिटल कैदी बनकर। विवान को सब समझ आने लगा। ये ऐप, ये फेम, ये लग्जरी, सब एक इल्यूजन था, एक ट्रैप जो इंसानों को उनके सपनों में फंसा देता है। क्लाइमैक्स काउंटडाउन। 0 घंटे 5 मिनट 0 सेकंड। विवान घबरा गया। मुझे निकलना है, अभी। लड़का बोला, एक ही तरीका है, रियलिटी को तोड़ दो। कैसे? जिस चीज ने तुम्हें यहां लाया उसे खत्म कर दो। विवान ने अपने फोन की तरफ देखा। काउंटडाउन। 0 घंटे 1 मिनट 0 सेकंड। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर यह काम नहीं किया तो? लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने फोन उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। ब्लैकआउट, सब कुछ अंधेरा, खामोशी, एंडिंग ट्विस्ट। धीरे धीरे विवान की आंख खुली। वो अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज। उसके हाथ में फोन था, बिल्कुल सही, टूटा नहीं था। स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन, क्या आप फिर से कोशिश करना चाहेंगे? एक्सेप्ट डिक्लाइन। विवान कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। इस बार उसकी आंखों में लालच नहीं था, समझ थी। उसने धीरे से फोन बंद कर दिया। अगली सुबह विवान छत पर खड़ा था। सूरज उग रहा था, हल्की हवा चल रही थी। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ असली जिंदगी। उसने खुद से कहा, शायद मुझे परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहिए, बस अपनी जिंदगी चाहिए।